इन पे आरोप लगा है और इनके सांसद एबीपी न्यूज़ में इंटरव्यू देके क्या बोलते हैं कि हम इस्तीफा देंगे। भाजपा के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी धन दौलत, तन मन धन से काम कर रहे हैं और पिछले 9 साल से कर रहे हैं। और ईमानदारी से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो जवानों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, पहलवानों के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। जेल जाने का खौफ दिखाता है क्यों, जेल जाना होगा एक दिन चल जाएंगे। पापा वो हर 5 साल में अपने पापा बदलते रहेंगे। आज मोदी जी हैं, कल को सरकार बदलिए, पापा भी बदल जाएगा। इनका पापा जिस तरह से बदल रहा है उतना हम लोग कपड़ा नहीं बदलते जितना लोग पापा बदल लेता है। 56 इंच का सीना है और झूठ बोलकर जीना है। कि एक महिला के साथ यौन शोषण हुआ है, उसके बाद भी वो सबूत पर सबूत अपना दे, तब दिल्ली पुलिस को यकीन होगा। क्या बृजभूषण शरण सिंह इतना ताकतवर है दिल्ली पुलिस के सामने कि बृजभूषण शरण सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी? सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी बृजभूषण सिंह ने कल एक जनसभा किया था, उसमें तमाम लोग शामिल हुए थे। कुछ टीवी चैनल के पत्रकार भी वहां गए थे उसे कवर करने के लिए। एक महिला का बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुनाई दे रहा है कि जो महिला है वो कह रही है मैं बड़ी खूबसूरत हूं और हमारी जो सांसद हैं बृजभूषण सिंह वे निर्दोष हैं, और बयान तेजी से वायरल हो रहा है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं मसूद आपसे जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं आप महिला के इस बयान को? कह रही है मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ, हमारे जो सांसद हैं वो निर्दोष हैं। कि महिलाओं की खूबसूरती हमको लगता है उसका चेहरा नहीं होता है, महिलाओं की खूबसूरती उसका आचरण होता है, महिलाओं की खूबसूरती उसका चाल होता है, उसकी चरित्र होता है। अगर किसी भी तरह का ऐसा बयान अगर उनके ऑफिस से या उनके वहाँ से द्वारा आया है तो ये बहुत ही निराशाजनक बयान है, बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस बयान का हम लोग हम तो पर्सनल तौर पर इस बयान का हम पूरी तरह विरोध करते हैं। कांग्रेस के लिए काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सिर्फ कार्यालय नहीं है बल्कि संस्कार का केंद्र बन गया है। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से संस्कारों को और विचारधाराओं की बात करती है, यही पार्टी की कल जब सांसद पे आरोप लगता है तो इनके सांसद खामोश रहते हैं। इन पे आरोप लगा है और इनके सांसद एबीपी न्यूज़ में इंटरव्यू देके क्या बोलते हैं कि हम इस्तीफा देंगे, लेकिन कब देंगे? जब मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी का आदेश आ जाएगा कि तुम इस्तीफा दे दो तब दे देंगे। तब ना हमें इनके सांसद, इनके प्रधानमंत्री से, इनके अध्यक्ष से हम सवाल करते हैं कि जब वो आपका नाम ले रहे हैं तो ये कैसे आपका संस्कार है और कैसा आप लोग उनको किस विचारधारा की आपकी पार्टी है जब आपके सांसद पे इतना बड़ा आरोप लगता है। और जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो खुद मोदी जी की बिरादरी से आती हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला था कि अरे विनेश तुम तो मेरा बिरादरी से आती हो। तो जब आप ये समझ मेरे घर की हो, बेटी के समान हो, देश की बेटी हो, बिरादरी नहीं बोला था। मेरी बिरादरी से हो, सुना है आप? एक बार फिर से वीडियो चेक करिए, उन्होंने बोला तुम मेरे घर से, मेरी बेटी समान हो, मेरी बिरादरी से हो। तो आप ये समझिए ना कि जो उनकी बिरादरी से आते हैं उनके साथ मोदी जी ऐसा करवा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो उनकी बिरादरी तो दूर, उनकी जाति धर्म के, उनके मजहब के नहीं आते होंगे तो 9 सालों में मोदी जी ने उनका क्या हाल किया होगा। जी हाँ, हम यहाँ बात मुसलमानों की कर रहे हैं। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। 10वां साल चल रहा है मोदी सरकार का, जो अपोजिशन है एकजुट नहीं हो पा रहा है। देखिए ऑपोजिशन एकजुट है। एकजुट अगर आप किसी को होना है तो वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा ओपोजिशन होता है मीडिया, जो आप हैं, आपको एकजुट होना है, आपको सवाल पूछना है। आपको सवाल और दलाल में फर्क देखना है कि कहाँ सवाल होता है और कहाँ दलाल होता है। दलाल नहीं बनना है, सवाल पूछना है। दलाली कौन कर रहा है? सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं मीडिया वाले। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम नाम ले लेंगे आपके मीडिया चैनल के सामने। नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि लोग भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन सब लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, सुनिए, भाजपा के लिए पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमको ईमानदारी पे उनकी शक ही नहीं है, हमको उनकी निष्ठा पे बिल्कुल शक नहीं है। भाजपा के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी धन दौलत, तन मन धन से काम कर रहे हैं और पिछले 9 साल से कर रहे हैं। और ईमानदारी से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो जवानों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, पहलवानों के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं। ये सिर्फ अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए, नड्डा के लिए, शाह के लिए और पूरी की पूरी भाजपा सत्ता के लिए। मुस्लिम हो जेल भी हो जाएगी, कुछ डरो। देखिए मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। जेल जाने का खौफ दिखाता है क्यों, जेल जाना होगा एक दिन चल जाएंगे। हड्डियां भी तोड़ी जाती हैं वहाँ पे। तोड़ दिए, जेल भेज दीजिए, जान मार दीजिए, लेकिन अगर सत्य के खिलाफ बोलना, इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हड्डी की अपनी जान देनी पड़ी तो मसूद रजा खान सबसे पहले सब में खड़ा रहेगा।
राहुल गांधी की सांसद चली गई, कुछ कर नहीं पाए आप लोग, सड़कों पर आए, 2 दिन आंदोलन किए, मामला सारा ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, देश में जो डेमोक्रेसी थी ना, वो डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड सांसद से डिस्ट्रॉयड संसद तक पहुंच चुकी है। पहले सांसद का आवाज बंद किया गया, उसके बाद संसद को ही बंद कर दिया गया। डिस्टॉर्ट नहीं है, संसद जो है कि नई संसद बन गई है और वहां पर सब लोग पहुंचेंगे। संसद नहीं बनी है, बल्कि पुराने इतिहास को मिटाने के लिए नया संसद लाया गया। अभी हाल ही में देखिए, आप डीयू में अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इतना अच्छा लाइन है, उसको बंद कर दिया गया। तो अब जब इस लाइन को आप बंद कर रहे हैं, मतलब आप हिंदुस्तान के विरोधी हैं, आप हिंदुस्तान को नहीं मानने वाले। अरे अल्लामा इकबाल साहब ने कितने अच्छा लाइन कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और आप उस चैप्टर को बंद कर दिए। मतलब आप नहीं चाहते कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, या फिर हमारा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा है, ऐसा आप नहीं चाहते हैं लगता है। पैक कर लीजिए बोरिया बिस्तर। अमित शाह का कल बयान आया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो आरक्षण है हम उसको खत्म कर देंगे। देखिए, आरक्षण खत्म करने तो बाद की बात है। सबसे पहले तो अमित शाह और मोदी जी मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम आपको एक सेकंड इतिहास में लेके जाना चाहेंगे। जब जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने गोली चलवाई, तो उनसे पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलवाई, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान भाग रहे थे इसलिए हमें गोली चलानी पड़ी। तब एक मुसलमान का बेटा अब्दुल गफ्फार खान सबसे आगे बढ़कर कहता है कि अगर सरकार एक भी गोली मुसलमानों के पीठ पे दिखला देगी तो मुसलमान आज़ादी के इस संग्राम से पीछे हट जाएंगे। इतिहास गवाह है, 76 से ज़्यादा मुसलमानों की लाशें मिली, 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, एक भी गोली पीठ पर नहीं, सारी गोली 76 मुसलमानों ने अपने सीने पे खाई थी। तो जो मुसलमान इस देश को आज़ाद कराने के लिए सीने पे गोली खा सकता है, और उस मुसलमान का आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, उस मुसलमान को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, उस मुसलमान को आप बड़ी सभा से कहते हैं कि हम कपड़े से पहचान रहे हैं, आप दंगाई घोषित कर रहे हो उस मुसलमान को, उस मुसलमान के साथ लिंच किया जा रहा है। लगातार तो पिछले 9 सालों से मुसलमान को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। गोडसे भक्त कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी देश के लिए। किस बात के वीर है भाई? आज़ादी के लिए कितनी लाठी खाएं, कितनी गोली खाएं जो आप उनको जान कुर्बान कर दिया। क्या कुर्बान की? क्या कुर्बान? कौन सी जान कुर्बान की है? आज़ादी के लिए अगर जान कुर्बान किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, नेहरू ने किया है, गांधी ने किया है, गांधी के मुसलमानों ने किया है, किसानों ने किया है, नौजवानों ने किया है। अरे गोडसे की पूजा हो रही है इसी देश की राजधानी दिल्ली में। गोडसे को मानने वाले हजारों लाखों लोग हैं। उनको मानने वाले लोग हैं तो पूजा आप कर रहे हैं, तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अगर गोडसे की पूजा कर रहे हैं, उनको लगता है गोडसे उनका भगवान है, पूजा तो इन लोग मोदी जी का भी कर देते हैं। इन लोग के नज़र में मोदी जी भगवान है। मोदी जी भगवान था ही, मोदी जी पापा भी हैं कुछ लोगों के। जिनके पापा है उनको बोलिए ना भैया, मेरे पापा नहीं हो सकते हैं। उन लोग अपने हर 5 साल में पापा बदल, जिनके पापा है वो हर 5 साल में अपने पापा बदलते रहेंगे। आज मोदी जी हैं, कल को सरकार बदलिए, पापा भी बदल जाएगा। इनका पापा जिस तरह से बदल रहा है, हम लोग कपड़ा नहीं बदलते जितना लोग पापा बदल लेता है। कौन बदलते हैं? कौन से लोग है? जो लोग हैं जिनके बारे में आप नाम बोले, हाँ। हम भी नाम नहीं लेंगे। जिनके जो लोग के बारे में आप बोल रहे हैं, बस उसी लोग को हम इशारे में कह रहे हैं कि सत्ता बदलने दीजिए, आपका नाम भी बदलेगा, आपके पापा भी बदलेंगे। अमित शाह जी का लक्ष्य है कि मुसलमानों के आरक्षण को खत्म किया जाए। लक्ष्य समझ रहे हैं आप? कितना बड़ा शब्द है। नहीं है, वो तानाशाह है, और तानाशाह का लक्ष्य है मुसलमानों का आरक्षण खत्म नहीं करना है। तानाशाह का लक्ष्य है कि दलितों को खत्म नहीं करना है। तानाशाह का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को खत्म कर देना है। तानाशाह का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना है। तानाशाह का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को नस्ल नाबूद कर देना है। तानाशाह का लक्ष्य है कि उनके खिलाफ जवान, किसान, नौजवान, मुसलमान, महिला कोई कुछ नहीं बोले। तानाशाह का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमको तानाशाही करना है। तानाशाही कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पिछले 9 सालों से तानाशाही हम कर रहे हैं। गरीबों को राशन मिल रहा है। क्या राशन सुनिए, मिल रहा है? गरीबों को राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। वो गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, अल्पसंख्यकों की सरकार है। गरीबों को राशन मिल रहा है। कितना राशन मिल रहा है? 5 किलो यूनिट। 5 किलो यूनिट में गरीब चल जाएंगे? इनका बेटा बैठकर, जिनको कुछ नहीं आता है और आईपीएल में बैठकर 5-5 हजार अरब रुपया कमा रहा है, गरीबों को आप 5 किलो राशन में, और राशन से बढ़कर तो आपका 5 केजी का चावल का बोरा रहता है, जिसमें आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी की 56 इंच वाली फोटो लगी रहती है। 56 इंच की छाती है, तो लोग बताते हैं कि राहुल गांधी की छाती है ना, वो 5 इंच की भी नहीं है। 56 इंच का सीना है और झूठ बोलकर जीना है, बस हम इतना जानते हैं। इनका जो 56 इंच का सीना है, इनमें पिछले 9 सालों में सिर्फ झूठ से झूठ बढ़ा हुआ है। आएंगे तो मोदी जी ही सर, आएंगे तो मोदी जी ही। क्वेश्चन मार्क लगाइए, ऐसे क्या एक्सक्लामेटरी मार्क्स मत लगाइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ही लोग, तो आप लोग आएंगे तो मोदी जी में क्वेश्चन एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगाते हैं, लेकिन जब बात कांग्रेस की सरकार की आती है तो आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या आप लोगों को कांग्रेस पे शक है, या फिर कांग्रेस से आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है? ऐसा बताइए कि जहाँ से पैसा मिल रहा है उसी का करना है चाटुकारिता। कौन पैसा दे रहा मीडिया है? कर रहे हैं,
मीडिया को पैसा कौन दे रहा है? मीडिया मैनेज कौन कर रहा है? मीडिया, सीबीआई, ईडी लगातार मैनेज कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने ना ईडी ना सीबीआई ना मीडिया कुछ नहीं बनाया, ये सब पहले एक संस्थाएं थी। पहले जो मीडिया MEDIA हुआ करती थी, पिछले 9 सालों में वो MEDIA से बदल कर MODIA हो चुकी है। इट्स नॉट मीडिया, इट्स मोदिया। डर नहीं लग रहा है? नहीं डर रहा है, बोले तो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस है, प्रोफेशनल पुलिस है, उठा लेगी। राजधानी दिल्ली में संसद से और भाजपा कार्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, और हम बगावत आजीवन करेंगे जब तक इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए, देश की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को बचाने के लिए अगर हमको शहीद होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, तो हम जेल भी जाएंगे और शहीद भी होंगे, लेकिन इनके सामने झुकेंगे नहीं। करियर बर्बाद हो जाएगा आपका। अरे अगर मेरे करियर बर्बाद होने से देश आबाद होता है तो हम अपना देश आबाद करना चाहेंगे, भले मेरा करियर बर्बाद हो जाए। चलिए, मसूद रजा खान है, तो बताइए कि दिल्ली पुलिस जो सबूत मांग रही है कि महिला पहलवानों आप लोग सबूत दीजिए, फोटो दीजिए, वीडियो दीजिए कि आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। देखिए कितनी ये शर्म की बात है कि एक महिला के साथ यौन शोषण हुआ है, उसके बाद भी वो सबूत पर सबूत अपना दे, तब दिल्ली पुलिस को यकीन होगा। क्या बृजभूषण शरण सिंह इतना ताकतवर है दिल्ली पुलिस के सामने कि बृजभूषण शरण सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी? ये कितनी शर्म की बात है कि जिस देश में महिलाओं को देवी समान कहा जाता है, जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, उस देश में ये लोग महिलाओं का मतलब क्या हाल बना दिए। वो ऐसी बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे देश की नाम रोशन की हुई है, वो आज रो रही हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। बीजेपी कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां सुरक्षित है उनकी सरकार में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक जुमला है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए, महिला सशक्तिकरण की बात की है, और उनके भाषण देने के महज चंद घंटे बाद ही गुजरात की उनकी सरकार ने बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को दोषियों को रिहा कर दिया। ये कितनी शर्म की बात है। देश की सबसे सशक्त बेटी बिल्किस बानो के आरोपियों दोषियों को रिहा कर दिया गया। ये बहुत ही शर्म की बात है। कई सवाल हैं लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।